अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गुमशुदा कम उम्र लड़का अरकान खानदान के हवाले। शहर हैदराबाद की चंद्रनारायण गुट्टा पुलिस ने गुमशुदा लड़के को इसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया। लिहाजा पुलिस के मुताबिक आज एक 4 साल लड़का चंद्रनारायण गुट्टा मेन रोड पर नजर आया जो लापता हो गया था और अपने घर का पता बताने से भी खासिर था। चंद्रनारायण गुट्टा पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए बच्चे के माँ बाप की तलाशी शुरू कर दी और फिर बारकस पहुंचकर इस लड़के को इसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया। लिहाजा लड़के की शनाख्त सऊद सुल्तान के तौर पर की गई है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के तमाम कामों पर हुक्म इल्तवा नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी की वजाहत। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर NVS रेड्डी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के तमाम कामों को रोकने का हाईकोर्ट ने कोई हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया है। लिहाजा हाईकोर्ट की जाने से पुराने शहर में मेट्रो के तमाम कामों को रोक देने से मुताल्लिक मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स और अखबार की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मजीद उन्होंने कहा है कि मीडिया के बाज़ गोशों से ऐसी इतलात फराहम की गई है कि पुराने शहर में मेट्रो के तमाम कामों और मेट्रो के रूट पर जायदादों को मुनहदम करने पर हाई कोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी किया है, जबकि हाई कोर्ट ने इस तरह का कोई भी हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया है। बताया गया है कि जुमेरात को तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के कामों में तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों, चार मीनार और फलकनुमा के पास किसी भी किस्म की तामीरी काम को अंजाम देने के लिए उबरी अहकाम जारी किए गए थे। ताहम चंद अखबार और न्यूज चैनल्स ने ऐसी खबरें गश्त की है कि हाई कोर्ट ने पुराने शहर में मेट्रो के तमाम कामों पर हुक्म इल्तवा जारी किया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट ने तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों, सिर्फ चार मीनार और फलकनुमा के करीब ये काम को रोक देने की हिदायत की है। राजा सिंह को फिर एक मरतबा फोन पर जान से मारने की धमकियां। बीजेपी के मालूम रुकने असेंबली राजा सिंह को एक मरतबा फिर फोन पर जान से मारने की धमकियां दी गई है। जराये के मुताबिक चारशंबे के दिन कई मरतबा राजा सिंह को फोन करके जान से मारने की धमकियां दी गई, जिसके बाद राजा सिंह ने इसकी कंप्लेंट गोशा महल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज के खिलाफ याखुतपुरा के अवाम की शदीद बरहमी। नाले के कामों में तागीर पर अवाम और MLA के हामियों के दरमियान हाथापाई। जिम्मेदारी से गफलत और लापरवाही करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ अवाम में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल कल असेंबली हल्के याखुतपुरा में देखने को मिली। लिहाजा मुकामी अवाम ने नाले के कामों में तागीर पर मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। यहाँ तक कि अवाम और रुकने असेंबली के हामियों के दरमियान हाथापाई की नौबत तक आ गई। लिहाजा ये वाक़या तेलंगाना भर में एक मौजू का बहस बन चुका है। इसके अलावा मुकामी अवाम ने शिकायत की कि नाले के कामों को ज़ेरे इल्तवा रखने की वजह से बारिश का पानी इनके घरों में दाखिल हो रहा है। लिहाजा इस मसले पर पहले भी रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ज़ेरे इल्तवा कामों को मुकम्मल कराया। मजलिस के रुकने असेंबली जब इस नाले का मुआयना करने पहुंचे तो मुकामी अवाम ने इन पर बरहमी जाहिर की और मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया। लिहाजा इस अचानक पैदा शुदा सूरत हाल पर जाफर हुसैन मेराज हैरत ज़दा रह गए और कोई मुनासिब बात नहीं कर पाए। इसके अलावा मजलिस के रुकने असेंबली जब बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने का जायजा ले रहे थे तो अवाम ने उन पर सवालात की बूछार कर दी। देखते ही देखते बहसो तकरार हाथापाई तक पहुंच गई। यहाँ तक कि MLA के हामियों ने मुकामी अवाम पर हमला भी किया, जबकि मुकामी अवाम ने कहा है कि इनके मसाइल की एक सुई तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम के साथ साथ बुनियादी सहूलतों की फरहमी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी का आला सतह का इजलास, अखामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस की सूरत हाल का जायजा। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम में बेहतरी के अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी के लिए अपने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों की मियार को बेहतर बनाना उनकी औलीन तरजीह है। लिहाजा इनकी हुकूमत सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम के अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी के इक़दामात भी कर रही है। इसके अलावा सरकारी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया है ताकि स्कूलों के नताइज बेहतर हो सके। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासत भर में 561 नए स्कूल कायम किए गए हैं, जहां तलबा की तादाद 20 या उससे ज्यादा है। इसके अलावा हुकूमत ने और नए स्कूल कायम करने का फैसला किया है ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में तालीमी सहूलतों पर एक आला सतह का इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें इस बात की तजवीज़ की गई है कि तलबा को तालीम के साथ साथ दीगर कोर्सेस भी मुतारिफ किए जाएं ताकि उनमें तालीम के साथ हुनर भी पैदा हो। लिहाजा हाई स्कूल की सतह से तलबा को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस मुतारिफ किया जाना चाहिए ताकि वो आगे चलकर इस शोबे में तरक्की कर सकें। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हेरिटेज इमारतों को मुनहदम न करने हाई कोर्ट की हिदायत।
रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। हुकूमत के रवैये पर कारगुजार चीफ जस्टिस की नाराजगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी बस स्टेशन था चंद्रनारायण गुट्टा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अदालत ने रियासती हुकूमत और हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड को हिदायत दी है कि मौजूदा प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तारीखी इमारत को मुनहदम न किया जाए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे या हेरिटेज इमारत के जिम्मे में आती है। लिहाजा कारगुजार चीफ जस्टिस संजय पॉल और जस्टिस वाई रेणुका पर मुश्तमिल बेंच ने एक्ट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन नामी तंजीम की दरख्वास्त पर यह हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि मेट्रो रेल के कामों के लिए किसी भी हेरिटेज इमारत को जज़वी या मुकम्मल तौर पर मुनहदम न किया जाए। लिहाजा दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की थी कि पुराने शहर में कई हेरिटेज इमारतों को मेट्रो प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर मुनहदम किया जा रहा है। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान खान ने अप्रैल में अदालत को भरोसा दिलाया था कि मुबैना तौर पर मौजूद कोई भी हेरिटेज इमारत को मुनहदम नहीं किया जाएगा। लिहाजा हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांगा था, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने वक्त दिए जाने की मुखालिफत की और कहा कि जानबूझकर तागीर की जा रही है और अदालत को गुमराह किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 50 फास्ट चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़। शहर हैदराबाद में 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में हो रहे बढ़त इजाफे के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मांग में इजाफा हो रहा है। लिहाजा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों की मदद के लिए तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चिल और साथ ही मलकजगिरी में 50 फास्ट चार्जिंग स्टेशन तंसीब करने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन 50 चार्जिंग स्टेशन के लिए सप्लाई, तंसीब, टेस्ट और आगाज करने के काम के लिए एक एजेंसी से खिदमत हासिल करेंगी और इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल जामा वारंटी, सालाना मेंटेनेंस और ऑन साइट सपोर्ट शामिल होगा। मुहर्रम के लिए फंड जारी करने कविता का मुतालबा। वज़ीर अखिलती बहबूद लक्ष्मण कुमार से फोन पर बातचीत। बीआरएस के रुकन कानूनी साज काउंसिल के कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुहर्रम का फंड जारी करे। लिहाजा कविता ने रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद लक्ष्मण कुमार से फोन पर बातचीत की और फंड की इजराई के लिए जोर देते हुए कहा है कि शिया मुसलमानों के लिए माह मुहर्रम काफी मुकद्दस होता है। लिहाजा दौरे बीआरएस की हुकूमत में गंगना जमुना तहजीब को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जाता था और त्योहारों और ईदों को सरकारी तौर पर मनाया जाता था। माह मुहर्रम में मुकद्दस महीना है जिसको बीआरएस हुकूमत ने काफी अहमियत दी थी और आखिरी मरतबा 2023 में माह मुहर्रम के लिए फंड जारी किए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस हुकूमत ने आज तक फंड्स की इजराई रोक दी है। डिप्टी मेयर ने तुलबा में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स की दोबारा शुरुआत होने के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद डिप्टी मेयर ने तानाका गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा में रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम कुर्दा निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए, जो बड़ी बड़ा 2025 प्रोग्राम के तहत तकसीम किए गए। लिहाजा इस मौके पर डिप्टी मेयर ने तुलबा के लिए मुफ्त हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात पर रोशनी डाली, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए लैब्स, वोकेशनल कोर्सेज, बॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, टेलरिंग, मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म्स और निसाबी किताबों की मुफ्त तकसीम, फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री बस पासेस, SC ST और माइनॉरिटी तुलबा के लिए स्कॉलरशिप और 7वीं तक 10वीं तुलबा के लिए कंप्यूटर क्लासेस शामिल हैं। साइबर खतरा, अवाम को अलर्ट जारी। मरकजी वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बयान। मरकजी वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बढ़ते हुए साइबर खतरों पर अवामी अलर्ट जारी किया है, जिसको कोशिंग कहा जाता है। लिहाजा एक नई तकनीक है जो QR कोड का इस्तेमाल करते हुए हसास डेटा चोरी करने या मेलवेयर इंस्टॉल करती है। लिहाजा आज की QR कोड से चलने वाली दुनिया में जहां आदांगियों से लेकर मेनू तक की रसाई तक के लिए हर चीज के लिए स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, साइबर मुजरिम भी इस सहूलत का गलत फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि किसी भी QR कोड की कानूनी हैसियत को पहले चेक करें और अपनी तफसीलात शेयर करने से पहले तस्दीक कर लिया करें। DA में 3.64% का इजाफा, अहकाम जारी। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम को फराहम किए जाने वाले DA में 3.64% का इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा ये इजाफी DA 1 जनवरी 2023 से नाफिज अमल होगा। लिहाजा हाल ही में सरकारी मुलाजिमीन ने ज़ेर इल्तवा 5 DA के बखराजात को जारी करने का मुतालबा किया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने 5 जून को काबीना के इजलास में 2 DA ही जारी करने का फैसला किया। इनमें से एक DA को फौरी तौर पर अदा करने के अहकाम जारी किए गए थे, जबकि दूसरा DA अगले 6 महीने में जारी करने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद के एतराफ रजिस्ट्रेशन मार्केट वैल्यू में इजाफे की तैयारी। सरकारी खजाने की आमदनी में इजाफे के लिए हुकूमत के इक़दामात। अपार्टमेंट के लिए 30% इजाफे की तजावीज़। तेलंगाना के माशी मौक़ूफ़ को बेहतर बनाने हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन की मार्केट शरह में इजाफे का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में जल्द सरकारी ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान इलाकों में आराजी फ्लैट्स मकानात के रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जबकि अपार्टमेंट्स के लिए 30% और ओपन प्लॉट्स के लिए 60% चार्जेस में इजाफे का मंसूबा है। बताया गया है कि हुकूमत ने वज़रा और आला अहदेदारों से मुशावरत करके तजावीज़ तलब की है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द रहनुमायाना खुतूत भी जारी किए जाएंगे, जिस पर अमल की तारीख का तयन किया जाएगा।
वाज़ेह रहे साबिक़ हुकूमत BRS ने प्रोजेक्ट्स और दीगर स्कीमात के लिए जो खर्च हासिल किया है वो तकरीबन 8 लाख करोड़ से ज़ायद है, जबकि तेलंगाना हुकूमत हर महीने 6,500 करोड़ रुपए खर्च की सूद अदा कर रही है। लिहाजा हुकूमत ने सरकारी खजाने की आमदनी में इजाफे के लिए एक काबीना सब कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अहदेदारों से तजावीज़ तलब की है। ज़रा के मुताबिक रजिस्ट्रेशन वैल्यू मार्केट में इजाफे से हुकूमत को आमदनी में इजाफे की उम्मीद है। इसके अलावा शहर हैदराबाद के इतराफ के इलाकों में प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और मकान की खरीदो फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे से हुकूमत को सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ की आमदनी का इम्कान है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी को इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इसके अलावा आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियानी हदूद के हिस्से में हाल दिनों में ही रियल एस्टेट कारोबार में तेजी पैदा हुई है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे का फैसला किया है। इब्तिदाई मुशावरत के बाद अपार्टमेंट्स के लिए 30% और ओपन प्लाट्स के लिए 7% इजाफे की तजावीज़ पेश की गई है। आइंदा 3 वर्षों में 20 लाख इंदिरा हाउसिंग स्कीम के मकानात की तामीर, 4 मरहल में इमदादी रकम जारी होंगी, कोई मुस्तहिक खानदान महरूम नहीं रहेगा, पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना के वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में कोई भी गरीब हुकूमत की फलाई स्कीमात से महरूम नहीं रहेगा। इसके अलावा वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने पेदापल्ली जिले हेडक्वार्टर्स पर तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। लिहाजा इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि लिहाजा हर गरीब खानदान को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान अलॉट करने के लिए हुकूमत इक़दाम करेंगी। बेघर गरीब खानदानों को स्कीम के बारे में अंदेशों का शिकार होने की जरूरत नहीं है, जबकि आराजी रखने वाले गरीबों को मकान की तामीर के लिए हुकूमत 4 मरहल में 5 लाख रुपए जारी करेंगी। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत में पहले मरहले के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को इमदादी रकम जारी कर दी गई है। इसके अलावा आइंदा 3 वर्षों में रियासत में 20 लाख इंदिरा हाउसिंग मकानात की तामीर का हुकूमत ने निशाना मुकर्रर किया है। इन्होंने कहा कि मकानात की तामीर के मरहल का जायजा लेते हुए हुकूमत इमदादी रकम जारी करेगी। अरकान असेंबली और जिले इंचार्ज वजीर की निगरानी में जिले कलेक्टर्स इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त तैयार करेंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इख्तिदारी से महरूम के बाद BRS कायदीन कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात की कामयाबी पर बौखलाहट का शिकार हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।